बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का पुलाव, और ये घर के मसालों से ही तैयार हो जाता है। आपको ज़्यादा मसाले ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने 1 कप घी शामिल किया और उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज हमने काट के शामिल कर लिया है। प्याज को हम हल्का सुनहरी करेंगे, ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना क्योंकि उसकी खाने में से स्मेल आती है और वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो प्याज हल्का सुनहरी हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन को आपने 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी स्मेल ना आए। तो लहसुन को और प्याज को हमने भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे ताकि प्याज अपना रंग छोड़ दे। तो प्याज का रंग हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर हमने कट करके ऐड किया और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने साबुत ऐड की हैं। साबुत हरी मिर्चें पुलाव में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। इससे पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 3 टेबलस्पून हमने रेड मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी और 3 टेबलस्पून हमने नमक ऐड किया। नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। पानी लगाने से आपका मसाला नीचे नहीं लगेगा। तब हम इसमें हाफ़ kg हमने मटर लिए हैं और हाफ़ kg ही हमने आलू लिए हैं और हम आलू और मटर को अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट आपने आलू मटर की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। चावल हमने 1 kg लिए हैं यानी कि 1 किलो, और इसको हमने 15 मिनट भिगो लिया है। तो मसाला हमारा भुन चुका है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने ऐड करते वक्त ख्याल रखना है कि जितने आपने चावल लिए हैं उससे 2 गुना आप पानी ऐड करेंगे। मैंने 1 बाउल चावल का लिया था और मैंने 2 बाउल पानी के ऐड किए हैं। इसी तरह आपने भी ऐड करने हैं। तो पानी को बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर पकने देना है। तो अब हम इसको कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट पकने के बाद हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो अब हम उसको दोबारा से कवर कर देते हैं और मज़ीद 4 से 5 मिनट पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट पकने के बाद आपने चावल को चेक कर लेना है। अगर तो चावल ज़्यादा नरम होंगे तो आपने सूखे कपड़े का दम लगा देना है, और अगर आपके चावल थोड़े से सख्त रह जाएं तो आपने कपड़ा गीला करके दम लगा देना है। बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है आपने और इसके ऊपर दम लगा देना है। तो हमारे चावल नरम हैं थोड़े से, तो हम इसको सूखे कपड़े का दम लगा देंगे और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट हम दम लगाएंगे धीमी आंच पे बिल्कुल, और 4 से 5 मिनट के बाद हम दम हटाएंगे और देखें कितने मज़ेदार चावल तैयार हो चुके हैं। सूखे कपड़े का दम लगाने से आपके जो चावल में नमी रह जाती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और चावल बिल्कुल मज़ेदार तैयार हो जाते हैं। तभी हम इसको सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको गार्निशिंग भी कर लिया और ये कितना खूबसूरत और मज़ेदार लग रहा है। तो हमने बिल्कुल देसी तरीके से घर में ही मसालों से तैयार किया ये पुलाव। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।